नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार जांगीड़ है। मैं आज आपको ऐसे मामले के बारे में बताऊंगा जिसमें कोई व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई जाती है कई व्यक्तियों के खिलाफ, और जिसमें रिपोर्ट में भी कई धाराएं जो एफआईआर में दर्ज हैं। उसके बाद आपको ये लगता है कि जो अन्वेषण अधिकारी है जो मामले की जाँच कर रहा है, उसमें अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपनी अन्वेषण में ये पाता है कि भी जो कई व्यक्तियों के जो नाम हैं उसमें से कम कर दिए गए हैं या उसमें शामिल नहीं किए गए हैं, और आपको ये लगता है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा जो जांच की है या जो अन्वेषण किया है उसमें धाराएं या व्यक्तियों के जो नाम कम किए गए हैं, और आपको ये लगता है कि ये गलत किए गए हैं, तो आप कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिनके माध्यम में आप कोर्ट में आप जो दोषी व्यक्ति हैं उनके नाम वापस जुड़ सकते हैं, और जो धाराएं कम हुई थी वो आप वापस जुड़वा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कई व्यक्तियों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं और जिसमें कई धाराओं में एफआईआर दर्ज है, और जिसके बाद में अन्वेषण अधिकारी द्वारा जो अपना चालान पेश किया जाता है कोर्ट में जब चालान पेश होता है उस समय आप जो पीड़ित व्यक्ति है या परिवादी पक्ष है या जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है वो व्यक्ति 190 सीआरपीसी जो अब 210 बीएनएसएस है, उसके माध्यम से आप कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र चालान जब पेश होता है उस समय आप लगा सकते हैं। उसमें कोर्ट में आपको ये बताना होगा कि जो अन्वेषण अधिकारी ने जो अन्वेषण में कई व्यक्तियों के जो नाम मैंने दर्ज कराए थे एफआईआर में उसमें से कम कर दिए गए हैं, और मैं अन्वेषण अधिकारी द्वारा मुझे ये लगता है कि जो अन्वेषण गलत किया है या मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप कोर्ट के माध्यम से 190 सीआरपीसी जो अब 210 बीएनएसएस है उसका प्रार्थना पत्र लगाएंगे, और उसके अंदर जो जरिए वकील आप लगा सकते हैं या आप खुद एक प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। उसमें प्रार्थना पत्र में क्या होगा कि उसमें आपको संपूर्ण क्यूरी लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपको ये बताना होगा कि भी जो मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें मैंने इन धाराओं में मैंने ये दर्ज करवाई थी और इन व्यक्तियों के नाम इसमें मेरे द्वारा लिखवाए गए थे, और जो अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपनी जो अन्वेषण में इनके नाम कम कर दिए गए हैं। तो आपको अगर कोर्ट में जो आपके जरिए अधिवक्ता द्वारा बहस की जाएगी, और जो क्रॉस वकील है उसको उस बहस करने से पहले उसको एक जो आप प्रार्थना पत्र लगाओगे उस प्रार्थना पत्र में उसमें सारे खंड लिखने पड़ेंगे, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि उक्त मामले में ये व्यक्ति जो नाम इनके कम किए गए हैं उनके वापस आप नाम कैसे जुड़वाएंगे। तो उसमें संपूर्ण आपको कारण देने होंगे कि उक्त मामले में ये व्यक्ति इस कारण ये इसमें शामिल था या इस व्यक्ति ने ये कारण किया था। आपके पास कोई दस्तावेज हैं तो वो भी 190 सीआरपीसी जो अब 210 बीएनएसएस है उसमें आप प्रार्थना पत्र के साथ लगा सकते हैं। कोर्ट फिर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो व्यक्ति हैं जिनका अन्वेषण अधिकारी द्वारा नाम काट दिए गए हैं या अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने मामले में जो अन्वेषण किया उस मामले में अन्वेषण अधिकारी ने उनका होना उस मामले में नहीं पाया गया, और आपको ये लगता है कि गलत हुआ है, तो कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और कोर्ट द्वारा अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये व्यक्ति इस मामले में सम्मिलित थे तो कोर्ट द्वारा बहस सुनने के बाद उसमें कोर्ट नाम जोड़ देगी और उनको संबंध या जो भी है प्रोसेस है उसको तलब कर सकती है। उसके अलावा अगर कोर्ट द्वारा चालान पेश होने के बाद भी आप प्रार्थना पत्र लगाने के बाद भी नाम अगर नहीं जुड़ते हैं तो उसके बाद में आप दूसरी एक धारा है जिसमें जब आपके जो पीड़ित व्यक्ति है या जो साक्ष्य सूची में जो गवाह हैं वो जब उनका कोर्ट में बयान होंगे उस समय आप 319 सीआरपीसी जो अब 358 बीएनएसएस हो गई है उसमें आप प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। ये प्रार्थना पत्र कब लगेगा, जब पीड़ित पक्ष या जो अन्य गवाह हैं आपके जो गवाह सूची में गवाह हैं और वो व्यक्ति अपनी एविडेंस या गवाही में आपको कोर्ट में ये कहेंगे कि उक्त मामले में जो एफआईआर थी
जो दोषी व्यक्ति थे और ये व्यक्ति थे, और इन व्यक्तियों ने ये अपराध में इन्होंने ये कार्य किए जिसके कारण इन्होंने अपराध घटित किया। तो उसमें अगर वो व्यक्ति या गवाह अगर बोलते हैं, अगर कोर्ट को बोलने के बाद आप उसकी सर्टिफाइड नकल लगा के, और पहले सर्टिफाइड नकल लेनी होगी इस बयानों की, फिर आपको एक प्रार्थना पत्र जो मैंने बताया 319 CRPC जो अब 358 BNSS है, उसमें आप प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं कि कोर्ट में फिर अपन प्रार्थना पत्र में उसमें लिखना होगा कि उक्त मामले में मैंने या जो मेरे गवाह हैं उन्होंने इन व्यक्तियों के नाम लिए हैं, तो अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपनी अन्वेषण में इन व्यक्तियों के नाम काट दिए गए थे। तो उसमें फिर कोर्ट द्वारा अगर उसमें गवाही जो कोर्ट में होती है, गवाह द्वारा अगर उन व्यक्तियों के नाम दिए जाते हैं और उसमें कोर्ट द्वारा संतुष्ट होने पर 319 CRPC जो अब 358 BNS है, उसमें जो अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की शक्तियाँ इस धारा में कोर्ट द्वारा जोड़ दी जाएंगी और कोर्ट द्वारा जो दोषी व्यक्ति है उनको तलब किया जा सकता है। इन जो दो धाराएं हैं, जो सर्वप्रथम तो क्या है कि जो आप चालान पेश होता है उस समय 190 CRPC जो 210 BNS है उसमें प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। दूसरी 319 CRPC जो अब 358 BNSS है, उसमें आप जब गवाहों के बयान होंगे उस समय आप लगा सकते हैं। और मैंने ये जो बताया है साधारण और सिंपल भाषा में समझाया है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है और आपको कानूनी मतलब रूप में समझनी है और सही तरीके से कानून के हिसाब से समझनी है, तो आप जो मैंने धारा बताई 190 CRPC जो अब 210 BNSS है, इसके अलावा 319 CRPC जो अब 358 BNSS है, उसका अध्ययन आप कानूनी भाषा के लिए समझने के रूप में कर सकते हैं। और मैंने ये साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। इन धाराओं के माध्यम से आप कोर्ट के माध्यम से और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके नाम आप जुड़वा सकते हैं। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य जो भी कानूनी सलाह है साधारण और सिंपल भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।